गरीबों का आशियाना देहरादून के काठ बंगला में 9 साल से अधर में लटका हुआ है। यह आशियाना बताता है कि उत्तराखंड की सरकारें गरीबों के लिए कितनी गंभीर रही है। नदी किनारे बसे लोगों के लिए छत की उम्मीद बने देहरादून के काठ बंगला की इमारतों की उदासीनता जिम्मेदारों की पोल खोलने के लिए काफी है। आज से ठीक 9 साल पहले यानी कि साल 2011 में योजना का नाम था जेन्युरम। इस योजना के तहत रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए फ्लैट्स बनाने का काम शुरू हुआ। करीब 6 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत हुए और काम यूपी निर्माण निगम को दिया गया। प्रोजेक्ट का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खड्डी ने किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 148 फ्लैट बनाए जाने थे, जिन्हें रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों को दिया जाना था। लेकिन 9 साल में यूपी निर्माण निगम 80% पैसा खर्च करने के बाद फ्लैट्स को अधर में छोड़ गया। ताज्जुब इस बात का है कि न ही इस पर नगर निगम ने कुछ जहमत उठाने की सोची और न ही सरकार ने। अब एक बार फिर गरीबों के आशियाने को बनाने की बात कही जा रही है। नगर निगम ने बीते साल दिसंबर में शासन को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए की डिमांड की है। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एमडीडीए को सौंपने की बात कही जा रही है। नगर आयुक्त कहते हैं कि एमडीडीए द्वारा इसे बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास विकास के तहत फ्लैट्स जनता को सौंपे जाएंगे। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आम जनता का पैसा जो अभी तक बर्बाद किया गया, क्या यूपी निर्माण निगम पर कोई कार्रवाई हो सकेगी? रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने को लेकर वर्तमान भाजपा की सरकार भले ही अपनी बातों से गंभीर दिखाई देती हो, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर इन अधूरे पड़े प्रोजेक्ट पर क्यों किसी की नजर नहीं गई। अब एक बार फिर भूतिया बने इन गरीबों के आशियाने की बसने की उम्मीद जगी है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर काम हो सकेगा। देखिए, ये 148 आवास थे बीएसयूपी के और ये काफ़ी पहले से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। यूपी राजकीय निर्माण निगम इसकी कार्यदायी संस्था थी और उसमें करीब सेमी फिनिश स्थिति पर है। कई जगहों पर भी काम नहीं भी हुए हैं और स्ट्रक्चर खड़े भी हैं। तो इस पर शासन स्तर पर भी काफ़ी गंभीर विचार विमर्श किया गया था और इसमें फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि चूँकि इसमें पुनः इसको कंप्लीट करने में तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्च फिर आएगा और इसके जो प्रधानमंत्री आवास योजना एक पूरे देश में चल रही है, तो इसमें उनके लाभार्थियों को हम एडजस्ट कर सकें, इसके लिए एमडीडीए से भी वार्ता हुई थी सचिव महोदय की अध्यक्षता में। एमडीडीए इन प्रिंसिपल एग्री है उसको लेने के लिए, लेकिन उसके पहले चरण में हमारी एक कमेटी हमने गठित कर दी है। जितना पैसा रिलीज़ हुआ था यूपी राजकीय निर्माण निगम को, उसकी हम पहले वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या उतने पैसे का यूटिलाइजेशन किया गया कि नहीं किया गया, और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसकी एक रिपोर्ट सचिव नगर विकास महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और उसके उपरांत हम उम्मीद करते हैं कि एमडीडीए इसको टेकअप करेगा और इस आवासों को कंप्लीट करके फिर इस प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी होंगे उन्हें दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज़, देहरादून।